शिव जी के एक भक्त थे नवजीवन ठाकुर। काशी में रहते थे, बहुत तपस्या करते थे, बहुत आराधना करते थे। अब शिव जी तो आशुतोष हैं, प्रसन्न हुए उनसे और उनसे वर पूछते हैं क्या चाहिए। नवजीवन ठाकुर बोलते हैं मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है कि जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है पूरे सृष्टि में आप मुझे वो दे दीजिए। शिव जी सोचते हैं अच्छा सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए आपको? जी हाँ, तो जाइए ब्रज में जाइए। ब्रज में मानसी गंगा के तट पर एक बाबा हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास जाइए, वो आपको पूरे सृष्टि की सबसे बहुमूल्य वस्तु दे सकते हैं। चले गए ब्रज में, मानसी गंगा में ढूंढते ढूंढते सनातन गोस्वामी के कुटीर पे पहुंचते हैं। वहां भजन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। बहुत देर वेट करते हैं, उसके बाद रुका नहीं जा रहा है। सनातन गोस्वामी से आग्रह कर ही लेते हैं कि शिव जी ने मुझे भेजा है, सबसे बहुमूल्य वस्तु पूरी सृष्टि की आपके पास है, आप मुझे दे दीजिए। अच्छा सबसे बहुमूल्य चीज चाहिए आपको? वो देखिए वो सामने एक कचड़े का दान पड़ा है, कूड़ा दान पड़ा है, वहां पर सबसे बहुमूल्य वस्तु मैंने छुपा के रखी है, आप ले लीजिए। तो जल्दी से दौड़ के जाता है उस कूड़ेदान में और कूड़ेदान से प्रकाश निकल रहा है। अब रुका नहीं जा रहा, उससे हाथ मारता है कचरे के डब्बे में और वहां से एक रत्न निकलता है जो बहुत ही प्रकाशवान है, बहुत ही तेज निकल रहा है। उससे बहुत प्रसन्न होता है। तो अपनी प्रसन्नता को हृदय में छुपाए हुए और उस रत्न को गोजी में छिपाए हुए ये वहां से निकल पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, सबसे अमूल्य वस्तु मुझे मिल गई है आपकी कृपा से। शिव जी बोलते हैं अच्छा कहाँ मिली, कैसे मिली? बोले प्रभु आप ही तो भेजा था सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी ने बोला वो कचरे के डब्बे में सबसे अमूल्य चीज है, वहां से ले लीजिए। मैं वहां गया तो वहां पे मुझे रत्न मिला। प्रभु आपकी बहुत कृपा है, बहुत धन्य है आप। शिव जी कहते कचरे के डब्बे में? हाँ हाँ प्रभु, वहीं छुपाया था सनातन गोस्वामी ने, वहीं से मैंने निकाला है। शिव जी बोलते हैं नवजीवन ठाकुर जरा सोचिए, अगर ये सबसे अमूल्य वस्तु होती तो ये कचरे के डब्बे में क्यों होती? डस्टबिन में हम क्या डालते हैं? कचरा ही तो डालते हैं। तो सनातन गोस्वामी के लिए क्या है, ये कचरे से बड़ा नहीं है। तो दोबारा जाइए सनातन गोस्वामी के पास, उन्होंने आपको बुद्धू बनाया है, उन्होंने चीट किया आपको। उनके पास कुछ और अमूल्य चीज भी है जो उन्होंने आपको नहीं दी है, उन्होंने तो आपको कचरे का सामान दे दिया है। बहुत ही कुंठित होते हैं, वापस जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास और बोले आप तो बाबा हैं, आप संत हैं, आप मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे वो कचरे का सामान क्यों दे दिया? ठीक है बहुत अमूल्य रत्न नजर आ रहा है, मगर आपके पास इससे भी अमूल्य कोई वस्तु है। तो फिर सनातन गोस्वामी बताते हैं, बोले हाँ अब आपकी हृदय में श्रद्धा जागृत हुई है सबसे अमूल्य वस्तु प्राप्त करने की, जो मेरी सबसे अमूल्य वस्तु है। और मेरे लिए तो सबसे अमूल्य एक ही चीज है और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ा कुछ और नहीं है। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, नाम होइते होए सर्व जगत निस्तार। ये जो भगवान का नाम है ये तो अपने आप में भगवान ही है स्वयं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्व नाम नामिनो। तो ये तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये भगवान ही है, तो इसलिए ये तो सबसे अमूल्य वस्तु है।